गणेश और चंद्रमा का श्राप। गणेश चतुर्थी की रात चंद्रमा क्यों नहीं देखते? ब्रह्मा वैवर्ता पुराना से। धीरे धीरे चलती मंद वीणा की ताने पवित्र घंटों की ध्वनि के साथ ओजस्वी और दिव्य कथा सुनिए, जिनमें छिपा है एक ऐसा रहस्य जो गणेश जी के प्रति हमारी श्रद्धा को और गहरा करता है। प्रभु गणेश ने चंद्रमा जी को दिया ऐसा श्राप जिसे सुनकर आप भी कह उठेंगे, भगवान गणेश का प्रभाव असीम है। क्या आप जानते हैं कि क्यों गणेश चतुर्थी की रात चंद्रमा को नहीं देखते? आइए सुनिए ब्रह्मा वैवर्त पुराण से एक अद्भुत कथा जो मन और आत्मा को छू जाएगी। यह कथा प्राचीन काल की है, जब सृष्टि की रचना के बाद देवताओं का निवास कैलाश पर्वत पर स्थिर हो गया था। वहां चारों ओर स्वर्णिम आभा फैली हुई थी, हवाओं में चंदन और चंपा की महक घुली थी और दिव्य संगीत की मधुर लहरें हर दिशा में गूंज रही थीं। गणपति पूजन की तैयारी चल रही थी। आसमान साफ और चंद्रमा पूर्ण चमक के साथ अपनी अपार सौंदर्य बिखेर रहा था। उस समय समस्त देव, ऋषि मुनि और स्वर्गीय प्राणी गणेश चतुर्थी के पावन अवसर पर गणपति जी की पूजा अर्चना में जुटे थे। पूजा स्थल के चारों ओर हवन की गंध व्याप्त थी, पुष्पों की वर्षा हो रही थी और मंत्रोच्चारण से वातावरण पवित्रता से परिपूर्ण था। गणेश जी की मूर्ति स्वर्ण और मणियों से अलंकृत थी, उनकी शोभा से पूरी धरती प्रभासित हो रही थी। ऐसे शुभ अवसर पर भी एक घटना घटित हुई जिसने समस्त देवताओं के मन को विचलित कर दिया। उस रात चंद्रमा ने जो अभिमान प्रकट किया, उससे भगवान गणेश के प्रति उनका क्रोध प्रकट हुआ और उन्होंने चंद्रमा को ऐसा श्राप दिया जो आज तक बना हुआ है। आइए विस्तार से जानते हैं कि कैसे हुआ चंद्रमा और गणेश जी के बीच यह महत्वपूर्ण संवाद और श्राप की घटना। भगवान गणेश जी वे सच्चे भक्तों के प्रथम पूज्य देव हैं, जिनका स्वरूप अत्यंत विशिष्ट और मनमोहक है। उनका विशाल सिर हाथी का है, जो बुद्धि, विवेक और ज्ञान का प्रतीक है। उनका शरीर लाल रंग का, चार भुजाएं, एक भाला, एक मोदक, एक वरमुद्रा और एक अभय मुद्रा में है। उनकी पूजा के लिए पुत्र, पिता, माता सभी एक साथ आते हैं, क्योंकि वे बाधाओं को दूर करने वाले हैं। चंद्रमा देव चंद्रमा को शीतलता, शांति और सौंदर्य का देवता माना जाता है। वे अर्धनग्न समवरूप चंद्रमा की किरणों से प्रकाशित शंख और मणि से अलंकृत होते हैं। उनका व्यक्तित्व सौम्य और आकर्षक है, लेकिन कभी कभी उनका अहंकार भी जागृत हो जाता है। इस कथा में चंद्रमा की गौरवशाली सुंदरता और अभिमान की झलक तथा गणेश जी की अद्भुत शक्ति और ज्ञान का भव्य चित्रण किया गया है। गणेश चतुर्थी की रात, जब गणपति की आराधना चरम पर थी, तब चंद्रमा देव ने अपने सौंदर्य का प्रदर्शन करने का निश्चय किया। उन्होंने पृथ्वी और स्वर्ग के सभी प्राणियों को मोहित करने के लिए अपनी पूरी चमक बिखेर दी। हे देवों, मनुष्यों और किरणों के स्वामी, देखो मेरा तेज। क्या कोई मुझसे सुंदर और अधिक प्रकाशमान है? यह कहकर चंद्रमा ने अपने उज्ज्वल मुख से गर्व की चमक निकाली। वहीं गणेश जी ने अपने भक्तों के साथ विधिपूर्वक पूजा में लग्न थे। भक्तगण गजानन की आराधना कर रहे थे, मोदक अर्पित कर रहे थे और मंत्रों का उच्चारण हो रहा था। गणपत्ये नमः। चंद्रमा देव ने देखा कि सबका ध्यान गणेश जी पर है, न कि उनके सौंदर्य और तेज पर। यह देखकर वे क्रोधित हुए। उन्होंने सोच लिया कि कैसे गणेश जी को नीचा दिखाएं। वे अपने तेजस्वी प्रकाश से गणपति जी को घेरने लगे कि सबका ध्यान हट जाए। उन्होंने आसपास के प्राणियों से कहा, देखो, मैं इस रात का सबसे सुंदर चंद्रमा हूँ। गणेश को देखने की जरूरत नहीं। पर गणपति जी की कृपा से
कोई भी चंद्रमा के इस अहंकार को स्वीकारने को तैयार नहीं था। इस प्रकार अहंकार और असम्मान की चिंगारी धीरे धीरे फैलने लगी। चंद्रमा देव के इस व्यवहार से गणेश जी के मन में दुल्हक और क्रोध दोनों उत्पन्न हुए। उन्होंने चंद्रमा की ओर समर्पित दृष्टि डाली और मधुर परंतु गंभीर स्वर में कहा, हे चंद्रदेव, तुम्हारा तेज और सौंदर्य सर्वविदित हैं, परंतु अहंकार और गर्व से ही मनुष्य का पतन होता है। भले ही तुम आकाश के स्वामी हो, यह न भूलो कि वास्तविक शक्ति तो भक्तों की श्रद्धा में निहित है। तुमने मेरी पूजा में रहित सम्मान दिखाया, यह स्वीकार्य नहीं। चंद्रमा ने तिरस्कार करते हुए उत्तर दिया, मैं आकाश के स्वामी हूँ और मेरा तेज सभी देवों से श्रेष्ठ है। मुझे कौन रोक सकता है? भगवान गणेश ने गंभीरता से उत्तर दिया, इस गर्व का फल तुम झेलोगे। तुम्हें श्राप है कि जो भी तुम्हें गणपति जी की पूजा के उपरांत देखेगा वह लज्जित होगा और उसका अपमान होगा। चंद्रमा देव की हंसी ठिठकी, परंतु श्राप का भय उनके मन में घर कर गया। वे जानते थे कि भगवान गणेश के वचनों में शक्ति है, परंतु चंद्रमा का घमंड इतना था कि उन्होंने कहा, यह श्राप मैं सहन नहीं कर सकता। मैं अपनी चमक को कम नहीं होने दूंगा। इस पर भगवान गणेश ने पुनः कहा, गर्व से ऊपर कोई नहीं होता। इस दिन से गणेश चतुर्थी की रात चंद्रमा को देखना शापित है। जो भी इसे देखेगा उसका अपमान होगा। यह अटल विधान है। यह घोषणा सुनते ही चंद्रमा देव के मुख से प्रकाश कम होने लगा। उनका तेज मंद पड़ गया और वे आकाश में एक कोने में छिप गए। पूरे स्वर्ग और धरती पर एक अनोखी शांति छा गई। सभी देव और मनुष्य भगवान गणेश के अद्भुत गुणों की स्तुति करने लगे। गणेश जी की महिमा से सभी का मन आलोकित हो उठा। भगवान शिव, जो अंतर्ध्यान से इस घटना के साक्षी थे, ने कहा, हे गणेश, आपकी शक्ति और ज्ञान से सभी बाधाएं समाप्त हो जाती हैं। आपने अहंकार की परीक्षा ली और इसे दंडित किया। यही तो कारण है कि तुम विघ्नहर्ता कहलाते हो। पार्वती माता ने अपने मुंह से मधुर स्वर में कहा, गणेश पुत्र, तुम्हारा न्याय और क्रोध दोनों समान रूप से दिव्य हैं। हमें गर्व है कि तुम हमारे पुत्र हो। यही कारण है कि गणेश चतुर्थी की रात चंद्रमा को देखना वर्जित है। इस प्रकार चंद्रमा देव अपने व्यवहार पर पश्चाताप करने लगे। उन्होंने गणेश जी से क्षमा याचना की, परंतु श्राप की मार से मुक्ति नहीं पा सके। इस घटना के पश्चात गणेश जी ने सभी भक्तों को आश्वासन दिया, जो भी मेरी पूजा श्रद्धा से करेगा उसे कोई भी बाधा प्रभावित नहीं कर सकेगी। और चंद्रमा के इस व्यवहार को याद रखते हुए इस दिन चंद्रमा को नहीं देखना चाहिए। ऐसा करने से मनुष्य का कभी अपमान नहीं होगा। उन्होंने कहा, गण गणपत्ये नमः मंत्र का जाप भक्तों को संकटों से मुक्ति दिलाएगा। गणपति जी ने चंद्रमा देव को भी आशीर्वाद दिया कि वे अपनी चमक और सौंदर्य से पृथ्वी और स्वर्ग को शांति और शीतलता प्रदान करें, पर गर्व को त्यागें। इस प्रकार गणेश चतुर्थी की रात से चंद्रमा को देखना वर्जित हो गया और इस दिन को विशेष पवित्रता प्राप्त हुई। प्रिय भक्तगण, इस कथा से हमें यह शिक्षा मिलती है कि गर्व और अहंकार किसी भी जीवन का विनाश कर सकते हैं, जबकि विनम्रता और श्रद्धा से जीवन में सच्चा सौंदर्य और शक्ति आती है। भगवान गणेश का यह श्राप हमें याद दिलाता है कि सच्ची शक्ति और सम्मान तो केवल प्रेम, भक्ति और विनम्रता से मिलती है। हमें यह सदैव ध्यान रखना चाहिए कि अपने कर्मों में घमंड न हो। आइए हम सब मिलकर एक बार प्रण करें, गण गणपत्ये नमः। और आने वाले भाग में देखिए
कैसे भगवान गणेश ने कुबेर के घमंड को तोड़ा और हर मनुष्य को एक महत्वपूर्ण जीवन मूल्य सिखाया। धन्यवाद। जय गणेश। वीडियो समाप्त होता है, पृष्ठभूमि में गणेश जी का भजन बजता है।